नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है शेरतन। एक विवादित बयान से उभरी पार्टी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत ने जब बयान दिया था कि देश के युवा कॉकरोच है, इसके बाद ही ये पार्टी उभरी और अब पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इस प्रदर्शन के समर्थन में हजारों युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी का है, वो इसलिए कि जिस तरीके से पूरे देश भर में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली हो रही है, गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, उसके विरोध में ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज पहली बार ही सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके अमेरिका से इंडिया पहुंचे थे तकरीबन 7:30 बजे और वो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन 1.5 घंटे के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। हालाँकि उन्हें बाहर निकलने में क्यों देरी हुई इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन जैसे ही वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं, वे अपने हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक किताब लेकर निकलते हैं और लहराते हुए। इससे पहले भी उन्होंने जब इंडिया वो पहुंच रहे थे तो अपने समर्थकों से अपील की थी कि आप भी अपने साथ एक किताब और फूल लेकर के आएं और शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर करेंगे। लेकिन इस बीच अभिजीत दिपके ने इस बात को फिर से दोहराया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पूरे देश भर में स्टूडेंट पेपर लीक के मामले से हताश होकर सुसाइड कर रहे हैं, तो उन्हें भी कायदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें जब से सीजेपी की पार्टी बनी है, लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जैसे ही अभिजीत दिपके एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, उनके सहयोग में उनके समर्थक तो आते ही हैं। इसके अलावा जो सीजेपी के जो प्रवक्ता है, उन्हें वो लेने आते हैं और यहाँ से दिल्ली पुलिस जो है वो स्कॉट करते हुए जंतर मंतर उन्हें लेकर के जाती है। हालाँकि ये कहा जा रहा था कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वे सीधे पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन जाएँगे, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए इजाज़त लेंगे। लेकिन इस बीच सीजेपी के एक्स हैंडल पर ये जानकारी दी जाती है कि हमें परमिशन ग्रांट मतलब कर दिया गया है, यानी कि परमिशन हमें दे दी गई है जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन के लिए। अब हम सीधे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो सकते हैं और पहले की योजना के अनुसार पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन हम नहीं जाएँगे, क्योंकि जब अभिजीत दिपके आने वाले थे और उससे पहले भी सीजेपी के एक्स हैंडल पर ये अपील की गई थी कि जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वे सभी के सभी पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होंगे, ताकि हम वहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए परमिशन ले सके। लेकिन अभिजीत दिपके जैसे ही बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, उन्हें यह पता चलता है कि हमें परमिशन मिल गई है, लिहाजा वे वहां से सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं और सुबह 10 बजे से ही वहां पर विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर होता है। और जैसे ही अभिजीत दिपके जंतर मंतर के पास पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो अलग अलग जगहों से युवाओं की भीड़ जमा हुई है उन्हें समर्थन देने के लिए। और सिर्फ युवा ही नहीं, कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो मुख्य कई आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे हैं, वो भी अभिजीत दिपके का समर्थन कर रहे हैं और वो भी जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। आप खुद सुनिए इस वीडियो में किस तरीके से युवा नारेबाजी कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा दो! इस्तीफा दो! इस्तीफा दो! लेकिन आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी ठीक उसी तरह जिस तरह एयरपोर्ट पर भारी बल तैनात किए गए थे सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही अभिजीत दिपक अगर आएंगे तो उनके समर्थन में जो समर्थक है वो वहां पर इकट्ठा होकर के भीड़ ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वजह से वहां पर बैरिकेटिंग की गई, पुलिस की भारी सुरक्षा की तैनाती की गई और इसके अलावा जंतर मंतर पर भी पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किए गए, हजारों की संख्या में बैरिकेटिंग की गई है। क्योंकि अलग-अलग जगह पूरे देश भर के युवा वहाँ एकजुट हुए हैं। वो इसलिए अब क्योंकि लगातार देश भर में जितनी भी प्रतियोगिताएँ, परीक्षाएँ हो रही हैं और उसमें पेपर लीक के मामले आ रहे हैं सामने। इसके वजह से स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ रहा है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तक 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हताशा की वजह से अपना अ, अपनी जान गँवा चुके हैं। और अब देखना होगा कि एक विवादित बयान के बाद उभरी पार्टी सीजेपी
का ये प्रोटेस्ट कितना कारगर साबित होता है? क्या आने वाले समय में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं पेपर लीक के मामले वो थमती है और क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा देंगे? लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें जाते-जाते कि ये सीजेपी ही केवल एक पहली पार्टी ऐसी नहीं रही जो एक बयान के बाद उभरी हो या फिर आंदोलन के बदौलत राजनीति करनी शुरुआत की। इससे पहले भी देश की 6 ऐसी पार्टियाँ रही हैं, जो एक आंदोलन की उपज से देश की राजनीति पर आई और अभी भी कई ऐसी जगह हैं, जहाँ पर पार्टी अभी राज करी और कई ऐसी पार्टियाँ हैं जिनका अस्तित्व अब मतलब आप कहें तो गिना-चुना ही रह गया है। तो उनमें पहला नाम तो यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एक आंदोलन की उपज से ये पार्टी राजनीति में आई और अभी भी राजनीति में है। इसके अलावा जनता पार्टी की बात करें वो भी आंदोलन के बदौलत देश की राजनीति में आई। बीएसपी जो पिछड़ों और दलितों के अधिकार के लिए गठन किया गया। एजीपी अवैध प्रवासियों के मुद्दे से ये उभरी ये पार्टी और टीआरएस यानी कि अलग तेलंगाना की मांग के गठन से ये पार्टी उठी। तो इस तरीके की 6 पार्टियां रही हैं जो अलग-अलग मुद्दों के साथ लोकतंत्र में आई और अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। और कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपना अस्तित्व अभी बचाने के कगार पर है। लेकिन सीजेपी की भी यही कहीं न कहीं आप देख सकते हैं सिमिलरिटीज़ है क्योंकि देश की युवाओं के खातिर ये पार्टी अब उभरी है और बड़े पैमाने पर इसके समर्थन भी है और समर्थक जुटे हुए हैं। आप क्योंकि देखिए कि आज पहली बार जब दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो हजारों से भी अधिक संख्या में खास करके युवा वर्ग उनका समर्थन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में अपना साथ दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं प्रतियोगिता परीक्षा में उन पर धांधली जो होती है आई है उन पर धांधली कम हो और ये चीज़ों में रोक लगे एक तरह से। अब देखना यही होगा कंक्लूज़न तो ख़ैर शाम तक ही पता चलेगा कि इस विरोध प्रदर्शन का असर कितना होता है। लेकिन सबों की निगाहें फ़िलहाल जंतर मंतर में टिकी हुई जहाँ पर सीजेपी पहली बार प्रोटेस्ट कर रही है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी नया अपडेट आएगा कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ क्या कुछ वहाँ हो रहा है, पल-पल की जो भी अपडेट होगी वो हम शॉर्ट्स के माध्यम से भी जानकारी देंगे और वीडियो के माध्यम से भी आप तक हर एक जानकारी पहुँचाएँगे। तो आप देख रहे थे नाउ, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत-बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,